हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम मज़ीद प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी प्रोनाउन की। मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि प्रोनाउन जो होता है वो इंस्टेड ऑफ नाउन हम इस्तेमाल करते हैं और यह एज ए सब्जेक्ट भी और एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। फिर मैंने आपको ये बता दिया था कि ये रिपीटेशन ऑफ नाउन को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुछ 10 टाइप्स की हमने बात की थी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। फिर मैंने पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर बात की थी कि पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस आता है। इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स की थी कि प्रोनाउन जो है कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा अगर एंड और के थ्रू कोई प्रोनाउन ज्वाइन होगा तो उसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा। इसी तरह मैंने लेट बोला था, लेट के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, यानी लेट हिम या लेट अस या लेट मी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और इसके बाद जो लास्ट वाला रूल हमने डिस्कस किया था वो कहा था मैंने, अगर कभी इट इज़ या इट वाज आएगा, यानी दो फ्रेजेस या इट इज़ या इट वाज, तो इनके बाद भी सब्जेक्टिव केस आता है, यानी इट वाज हिम नहीं आएगा बल्कि इट वाज ही आएगा, इट वाज मी नहीं आएगा, इट वाज आई आएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको भी क्लियर नहीं है तो फिर से वीडियो को वॉच कीजिए सेकंड टाइम, सेकंड रीडिंग में। अगर कहीं पे कंफ्यूजन रहा होगा तो वो सेकंड रीडिंग में या सेकंड लिसनिंग या सेकंड वॉचिंग में कंप्लीट होती है। 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आज कुछ सेंटेंस करते हैं। देखिए, इफ आई वर ही और हिम आई वुड हेल्प हर विद मनी। कहते हैं कि इफ आई वर, अब आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैंने बोला रूल क्या होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक ही सब्जेक्ट आएगा, यानी आई भी सब्जेक्ट केस है और ही भी सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर ही आएगा ना कि हिम आएगा। इफ दे वर आई या मी दे वुड नॉट अपोज देयर बॉस। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा इफ आई वर हिम, तो फिर स्लैश में देगा ही, आई वुड हेल्प हर विद मनी। तो आपको ही को टेक करना होगा कि इसमें राइट आंसर ही होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस ही अपने साथ लेता है। इफ दे वर आई आएगा मी, तो दे क्या है, दे तो हमें पता है ये नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस में आता है और आई भी सब्जेक्टिव केस में आता है, तो इसके साथ आई आएगा। आई सपोज्ड राम टू बी श्याम। देखिए यहां पर आई सब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक ऑब्जेक्ट आ गया, श्याम भी एक ऑब्जेक्ट है। आई सपोज्ड राम टू बी ही और हिम आएगा, तो राम क्या है, राम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक ऑब्जेक्ट आएगा। यहां पर फोकस क्या कर रहा है, आई सपोज्ड राम, तो आई सपोज्ड राम, तो यहाँ पे आई सपोज्ड राम, राम टू बी श्याम, तो राम श्याम के ऊपर काम करता है, यानी श्याम के बारे में हमें बताता है, तो ऑब्जेक्ट दोनों में इस्तेमाल किया जाएगा। आई सपोज्ड राम टू बी ही और हिम, तो आई सपोज्ड ये यहाँ पे राम के बारे में बात कर रहा है, यानी राम क्या है, राम ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर भी हिम आएगा ना कि ही आएगा। आफ्टर द वर्ड देन, अब देखिए एक और रूल क्या है, आफ्टर द वर्ड देन, अगर देन किसी सेंटेंस में होगा तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है। कैसे, ये हम देखेंगे। देखिए लेकिन फिर सेंटेंस का सेंस देख के हमें डिसाइड करना होगा क्या आएगा। देखिए आई नो बेटर देन ही आएगा या हिम आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ही। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने सब्जेक्ट की बात की, तो मैंने बोला अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट ही आएगा। आई नो बेटर देन ही, मैं उससे बेहतर जानता हूं, तो दोनों सब्जेक्टिव केस में है, तो तभी यहां पे सब्जेक्ट आया। आई नो यू बेटर देन हिम, अब देखिए आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, आपको जानता हूं, यहां पे कहा था आई नो बेटर, मैं उससे बेहतर जानता हूं, तो ही आएगा। यहां पे क्या आएगा, यहां पे ऑब्जेक्ट की बात हो गई, तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट आएगा। आई नो यू, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक यहां पर ऑब्जेक्ट आया, यानी हिम आया ना कि ही आया। अच्छा, आई नो यू बेटर देन ही, दोनों केसेस में ये सही हो सकता है। देखिए आई नो यू बेटर देन हिम भी हो सकता है और आई नो यू बेटर देन ही भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ऑब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है, सब्जेक्टिव केस में भी। लेकिन अब एग्जामिनर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं देगा,
तो दोनों ये सही हो सकते हैं, ही भी आ सकता है और हिम भी आ सकता है। लेकिन आई लाइक चॉकोलेट मोर देन ही आएगा या हिम आएगा? तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पर भी सब्जेक्ट लगेगा। ही एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? व्हेन इन ए सेंटेंस देयर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, द अरेंजमेंट इज 2, 3 एंड 1। देखिए, अगर सेंटेंस में कहीं पे तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो वहां पे क्या किया जाएगा? फर्स्ट पर्सन का मतलब आई, सेकंड पर आई वी, सेकंड पर्सन का मतलब यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। तो फिर क्या होगा? फिर कैसे सीक्वेंस रखनी होगी उन प्रोनाउंस की? पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। देखिए, यू एंड ही एंड आई शैल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे हमने सेकंड पर्सन पहले रखा, फिर थर्ड पर्सन रखा, फिर फर्स्ट पर्सन रखा, यानी खुद को लास्ट पे रखना। ये नॉर्मल सेंस में है, ठीक है, नॉर्मल सेंस में। लेकिन अगर कन्फेशनल सेंटेंस होंगे, यानी अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी या गिल्ट होगा, तो फिर आपको कैसे अरेंज करना है? 1, 2, 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो गलतियों में इंसान को अपना आप पहले रखना पड़ता है। आई, यू एंड ही आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। जनरल रूल क्या था? 2, 3, 1, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ये रूल को याद रखना, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इन केस ऑफ प्लूरल प्रोनाउंस। देखिए, अब अगर प्लूरल प्रोनाउंस होंगे तो अरेंजमेंट होगा 1, 2, 3 में। मतलब वी, यू एंड दे विल अटेंड द मीटिंग। वी, यू एंड दे। तो देख लीजिए, याद रख लीजिए, अगर नॉर्मल सेंस में होगा तो 2, 3, 1 होगा, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर मिस्टेक होगी तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर प्लूरल प्रोनाउंस होंगे तो तब 1, 2, 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसमें भी आएगा। वी, यू एंड दे विल अटेंड द मीटिंग। When in a sentence, next rule, there are first and second person। अगर दो ही होंगे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, तो फिर कौन आएगा? फिर 2 and 1, यानी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। You and I are ready for the task। You and I are ready for the task। When in a sentence there are second and third person। अब अगर सेकंड और थर्ड पर्सन होगा तो क्या आएगा? पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। You and he have finished the work। अगर आपने वो पिछला वाले लेक्चर में जो मैंने टेबल बताया वो टेबल नहीं समझा तो फिर आपको ये चीजें समझने मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है। इसके बाद एक और रूल पे आते हैं। When in a sentence there are first and third person। अगर फर्स्ट और थर्ड पर्सन होगा देन अरेंजमेंट क्या होगा? थर्ड पर्सन पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। प्रिया एंड आई विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार क्लियर नहीं होगा, दूसरी बार भी लेक्चर को सुनिए। देखिए, यू, ही एंड आई विल कंप्लीट योर वर्क, हिज वर्क, माई वर्क और आवर वर्क। तो आवर वर्क आएगा, क्यों? क्योंकि प्लूरल है। यू, ही एंड आई विल कंप्लीट आवर वर्क। यू एंड आई विल कंप्लीट आवर वर्क, क्यों? क्योंकि यू और आई प्लूरल है, दो हैं, तो आवर वर्क आएगा, माई वर्क नहीं आएगा। राम एंड आई विल कंप्लीट आवर वर्क, ये भी दो हैं तो आवर वर्क आएगा। यू एंड ही विल कंप्लीट यूर वर्क, हिज वर्क नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यू एंड ही विल कंप्लीट यूर वर्क। तो हम सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकंड पर्सन और ये तो यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन प्लूरल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो समझ लीजिए यूर आएगा, हिज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट के मुताबिक, अगर एंड से जुड़ा होता है कोई सेंटेंस तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक जाना पड़ता है। यू एज वेल एज आई आर रेडी टू डू द वर्क। अब देखिए, यहाँ पे आई एम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर क्यों आए? क्योंकि एज वेल एज जब भी होगा तो हमें पहले सब्जेक्ट के मुताबिक डिसाइड करना होता है, तो यू के साथ आर इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब देख लीजिए, यू एंड आई एम आएगा या आर आएगा बिजी। यू एंड आई आर बिजी आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने बोला एंड से जब दो प्रोनाउन जुड़े होते हैं तो हमें पहले वाले प्रोनाउन के मुताबिक वर्ब डालना पड़ता है, तो यू के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। यू एज वेल एज आई एम
आर बिजी, तो इसमें भी आर आएगा। क्यों? क्योंकि एज वेल एज से पहले जो भी प्रोनाउन होगा उसके मुताबिक हमें वर्ब डालना होगा। तो यू एज वेल एज आई आर बिजी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। यू आर आई एम आर बिजी, देखिए यू आर आई एम आर बिजी, यू आर आई एम आर बिजी, तो इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ एम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ओ आर और होगा, और से दो प्रोनाउन जुड़े होंगे, तो फिर हमें नेक्स्ट वाले प्रोनाउन के मुताबिक वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम कहते हैं वो डालना पड़ता है। तो इसके आई एम, आई के साथ आर नहीं, आई के साथ एम आता है। नीदर यू नॉर आई एम बिजी या आर, तो नीदर यू नॉर, तो नीदर यू अगर होगा तो नीदर या नॉर, तो फिर सेकंड वाले के मुताबिक हमें देखना पड़ता है, तो इसके साथ आई एम आएगा, यू आर नहीं आएगा। राम एंड आई, अब देख लीजिए अगर एंड के साथ कनेक्ट होंगे तो दोनों तरफ की प्रोनाउंस को देखकर हमें लगाना पड़ता है। राम एंड आई आर इंटीमेट फ्रेंड्स। ओके, राम और, अगर और से जुड़ा होगे दो प्रोनाउंस तो फिर हम नेक्स्ट वाले प्रोनाउन को देखते हैं, आई एम आर इंटीमेट फ्रेंड्स, आई एम इंटीमेट फ्रेंड्स। तो राम आर आई एम, तो ये चीजें आप याद रख लीजिए, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पे। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन होता है? ईच अदर और वन अनदर होता है। ईच अदर टू पर्सन्स या टू थिंग्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वन अनदर जो है वो मोर देन टू पर्सन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। The two cats were fighting each other या one another, तो each other आएगा क्योंकि two cats है। All the students, देखिए more than two है तो of the class each other आएगा या one another आएगा, तो one another आएगा क्योंकि one another प्लूरल के साथ आता है, more than two के साथ आता है। He was so afraid that his knees knocked against each other। अब देखिए यहाँ पे knees की बात हो रही है, knees तो टू ही है, तो each other इनके साथ आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी चीज़ें अभी तक मैंने करवाई है डायरेक्ट क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं। अब हम कल वाले लेक्चर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ते हैं। तब तक इस चीज़ का रिवीजन कीजिए, बार बार कीजिए। अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हो रही है तो बार बार वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लैरिटी होगी। और एंड को याद रख लीजिए, जब दो प्रोनाउंस एंड के साथ जुड़े होते हैं तो हमें दोनों के मुताबिक वर्ब लेना पड़ता है। अगर और के साथ तो फिर हमें और के करीबी वाले यानी और के बाद वाले प्रोनाउन के मुताबिक लेना पड़ता है। अगर नीदर नॉर तो फिर हमें करीबी वाले नीदर नॉर के बाद वाले प्रोनाउन के बाद देखना पड़ता है। इसी तरह से एज वेल एज तो पहले एंड तो दोनों। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।